बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, खुशी की खबरें, योम तासीस के करीब हम बैठे हैं। वज़ीर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी यासर सुल्तान साहब मेरे मेहमान हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। आखिरकार अल्लामा इकबाल रोड भी नियर कंप्लीशन है और रठवा हरियाम पुल ओवरसीज़ कम्युनिटी कितने सालों से चीख रही थी, इज़्ज़त अल्लाह ने आपके एजाज़ में रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जी बिल्कुल ठीक। ये मैं समझता हूँ कि रठवा रियाम ब्रिज तो इतना हमारा पुराना और दरीना मसला था कि हम जब ओवरसीज़ जाते थे या बाहर जब लोगों से बात करते थे तो हमें ख़ुद भी शर्मिंदगी होती थी कि यार इतना बड़ा मनसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट जाता है हमारी गवर्नमेंट को कि इसमें चूँकि बहुत सारे मसाइल थे, इसमें फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर की और हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई। तो इसमें पहले तो ये इसका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। फिर ये प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी 2 दफ़ा रिवाइज़ हो चुका था, अमूमन आप जो नॉर्मल प्रैक्टिस देखें ना तो थर्ड रिवीजन कभी नहीं हुई, वो बड़ा मुश्किल होता है। शायद ही कोई एक आध कोई एग्ज़ाम्पल हो, तो वो इसको थर्ड रिवीजन हम करवाई। फिर इसका जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया था ये 12 अरब से ऊपर चला गया। फिर इसको हमने दोबारा FWO चूँकि एक आर्मी का इदारा और बड़ा वेल रेप्यूटेड इदारा है, तो फिर उनके साथ बात करके तो इसको हमने 5 अरब से कम पे इसको लेके आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल इसकी वो सारी सरमनी भी हो गई है और जो ब्रीफिंग उन्होंने हमें दी है उसके मुताबिक ये आने वाले जो 3 माह होंगे जिसमें पानी का लेवल कम होगा, इसमें इसकी वो बुनियादें ऊपर ले आएंगे। तो उसके बाद जब वो पानी का दोबारा बढ़ेगा तो बुनियादें ऊपर आ चुकी होंगी, तो उसके बाद इसका ऊपर वाला काम होगा इंशाअल्लाह ताला। ये इसी हमारी गवर्नमेंट के दौरान ही ये मुकम्मल हो जाएगा। जनाब चौधरी यासर सुल्तान साहब, चौधरी नूर हुसैन मरहूम, उनकी लेगेसी ट्रैवल कर रही है आगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब सदर आज़ाद कश्मीर हैं, आप उनके बेटे और नूर हुसैन साहब के पोते, आप इस वक्त वज़ीर हुकूमत हैं। अल्लामा इकबाल रोड, मेरा ख्याल है अल्लामा इकबाल भी हयात होते तो वो भी एहतजाज करते। आखिरकार ये भी अल्लाह ने इज़्ज़त आपको दी कि आपने लिंक रोड होने के बावजूद ये बहुत बड़ा 60 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आपने 7 स्टार कंपनी से, कंस्ट्रक्शन कंपनी से बनवा लिया आखिरकार। देखें जी, ये इसकी भी एक लंबी स्टोरी है। आपने पिछले दिनों ख़बरों में भी सुना होगा कि इसका जिस तरह आपने कहा इसकी चूँकि मालियत काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि इसका ये मेजर रोड्स में इसको हमने शामिल करवाया है। दूसरा रोड्स की भी जो है ना यहाँ कैटेगरीज हैं, एक लिंक रोड होती हैं। इसका चूँकि ये मेन रोड है और इसका मयार जो है वो उस लेवल पे होना चाहिए, तो इसका स्टेटस हमने चेंज करवा के इसको बाकायदा नोटिफाई हमने करवाया इसको एज अ मेजर रोड प्राइम मिनिस्टर साहब से। जी इस गवर्नमेंट से ही वो ये बेसिकली पहले प्रेसिडेंट साहब ने करवा दिया था, तो उसका सिर्फ नोटिफिकेशन उस टाइम उन डॉक्यूमेंट्स हो गया था लेकिन नोटिफाई नहीं हुआ था, जिस वजह से कुछ बातें चली जी वो लिंक रोड हो जाए, तो उसमें हमें ज़रा फ़ायदा नहीं था। ये मेजर रोड थी, इसको हम जिस तरह एक बड़ी हाईवे होती है उस लेवल का बनाना चाहते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी हमने मेजर रोड करवाया। मीरपुर की माल रोड है जी ये मैं बिल्कुल, ये जो जितनी भी आज़ाद कश्मीर की बड़ी रोड्स हैं ना, तो उसको कुछ जो मेजर रोड्स होती हैं कुछ लिंक रोड्स होती हैं, जो बाकी शहर में बनेंगी ये लिंक रोड्स हैं, ये मेजर रोड में इसको हमने शामिल करवाया और इस वजह से इसकी मालियत जो है वो 2-3 गुना ज़्यादा है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इसीलिए करवाया कि ये फिर आने वाले 10-15 सालों में इस रोड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके अलावा मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता हूँ कि हमने जितने भी ये इलेक्शनों में ज़ाहिर है यही डिमांड से हमारी और लोगों से हमने वादा किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह रठवा रियाम ब्रिज भी हो गया, अल्लामा इकबाल रोड का भी काम शुरू हुआ है। इसके अलावा रोड्स पे पहले मैं आपको बताऊँ, हमारा देखें खाड़क डाइक का बहुत इशू था, वो भी काम हमने शुरू करवा दिया है। हमारी ये बीच में जितनी नथिया वाली रोड थी वो आज काम शुरू हुआ है माशाल्लाह।
ये नीचे हमारी संगोट वाली थी, उसका काम हमारा Very शुरू ऑलमोस्ट ये अगले दिनों में आप देखेंगे, चूँकि अभी वो रोड्स बन रही हैं, जब वो थोड़ी थोड़ी काम ज़्यादा याद हो जाएगा तो फिर वहाँ पे ये विज़िट भी करूँगा सारे। तो वो आप देखेंगे कि जब रोड्स आप अगर अभी भी आप चेक करवाएंगे तो शहर में शायद ही कोई रोड बचेगी इंशाल्लाह ताला। हम बैरिस्टर साहब ने जो सड़कें अपने दौरे वज़ीर आज़म में बनवाई थी, आपको याद होगा, यहाँ तक कहा गया था F1 में क्या आपने जहाज़ उतारने हैं यहाँ पे, यहाँ तक कहा गया जनाब कि इतनी खुली सड़कें बनाने की क्या ज़रूरत है। आज लोग दुआएं देते हैं कि शुक्र है कि खुली सड़कें बनाई थी, काम चल रहा है, और अकबर रोड से लेके जितनी रोड्स अच्छी बनवाई थी वो आज भी लोग दुआएं देते हैं। तो आइंदा आपको भी दुआएं देंगे लोग? इंशाल्लाह जी। बैरिस्टर साहब को दुआएं लोग इसीलिए देते थे, बैरिस्टर साहब ने, आपको याद होगा उस टाइम हमारे अपने बड़े जो ताल्लुक़ वाले जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग होते हैं वो सारे नाराज़ हो गए थे, क्योंकि बैरिस्टर साहब ने उस टाइम भी, जिस तरह भी हमने ये FWO से करवा रहे हैं, उस टाइम भी बैरिस्टर साहब ने, मुझे याद है कि NLC और उनसे कहा था कि भाई मेरे लिए नाराज़गी पैदा होगी, मेरे इलाके के लोग ये काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं चूँकि मीरपुर में करवा रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बना, तो मैं मेयारी काम करवाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ये भी जो काम इस दफ़ा होंगे वो हालांकि ये कॉन्ट्रैक्टर्स सारे माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, लेकिन पिछले दिनों जब मीडिया में कुछ खबरें चली कि काम शायद नाकस हो रहा है, हालांकि वो नाकस नहीं था। वो इलामा इकबाल रोड जो है, चूँकि मेजर रोड है, इसकी लेयर्स होती हैं 2-3, तो वो पहले एक स्टेप होता है जिसमें फिर कुछ 2-3 हफ्ते वो देते हैं उसको बैलेंस करने के, गाड़ियों उसके ऊपर चलें, तो वो इस तरह के इश्यूज़ हुए। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से फिर डिपार्टमेंट को दोबारा बुलाया, फिर मैंने उनको मौके पे भेजा, मैंने कहा यार चेक करो, ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। फिर मुझे डिपार्टमेंट ने वापस आकर रिपोर्ट किया कि ये बिल्कुल जी अप टू स्टैंडर्ड सारी रोड्स बन रही हैं, बिल्कुल किसी किस्म की। आप मुतमईन हैं? जी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, बिल्कुल। एक आखिरी बात सर, काफ़ी दिनों से एक मसला बना हुआ है, मुझे इंग्लैंड से रोज़ाना कॉल्स आती हैं कि हम जनाब वो प्लाट बेचने के लिए आए, यहाँ पे बेटी की शादी थी, बेटे की शादी थी, MDA में 11,565 प्लॉट्स का कोई इशू बना हुआ है, पाबंदी लगी हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से कुछ गुजारिश करें, क्योंकि मंजूर तो कैबिनेट ने करना है, मंजूर तो आप लोगों ने करना है प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में, तो क्या ये ओवरसीज़ का MDA का जो मसला है ये कुछ हल होने का इम्कान है? जी इसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब आखिरी 2-3 दफ़ा जब भी मीरपुर आए हैं, तो वैसे इस्लामाबाद तो मैंने अक्सर उनसे बात इस पे होती रहती है, लेकिन यहाँ जब भी हुए हैं तो इस हवाले से हमारे जो प्रॉपर्टी एसोसिएशन के लोग हैं, हमारे कोई ताजर या इस तरह के रिलेटेड जो लोग हैं, इवन हमारे सदर बार, ये सब जितने लोग हैं, इन समेत इनके साथ बैठ के हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसमें मीटिंग्स की हैं। हाँ, लेकिन इसमें वो इंशाल्लाह रिस्पांस बेहतर आएगा, लेकिन इसमें स्टार्ट में चूँकि बहुत ज़्यादा हम रोल अदा नहीं कर पा रहे थे, चूँकि ज़ाहिर है इसमें चूँकि सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व थी, तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में ज़रा हमें उसका वेट करना था कि उनका कोई डिसीजन आए तो फिर उसके बाद हम करें। तो अब कमेटी बनी हुई है, और आज वैसे ही मैं जा रहा हूँ, हमारा वो उधर 24 अक्टूबर का मुजफ्फराबाद फंक्शन है, तो मैं आज दोबारा मेरा दिल है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग करूँगा। वैसे अभी जो ये रठवा रियाम ब्रिज के इफ्तिताह पे जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, तो उसमें मैं और हमारे अंजमन ताजना के जो कुछ कायदीन हैं, अपने हमारे जावेद साहब हैं, सेलेक्ट एंड सेव वाले, शुजा साहब हैं, राजा खालिद साहब हैं, हम ये मेरे साथ हैं, हम सब की प्राइम मिनिस्टर साहब से दोबारा भी बात हुई है, तो इंशाल्लाह इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। जनाब चौधरी यासिर सुल्तान साहब ने यहाँ के जो इंडिजिनस इश्यूज़ हैं उनको तो माशाल्लाह हल किया, अल्लामा इकबाल रोड भी बन गई, रठवा हरियाम पुल भी दोबारा उसका काम शुरू हो गया, जैली कुंभा जात पे भी आप इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं, मीरपुर की जितनी सड़कें हैं, लिंक रोड्स हैं, उनको भी आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, करेक्ट किया जा रहा है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।